नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता शेख बशीर का कहना है कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद घाटी में टारगेट किलिंग्स के लिए भाजपा की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं। न्यूज 18 से बात करते हुए शेख बशीर ने कहा कि अगर महत्वपूर्ण फैसला लेने से पहले विपक्षी दलों को विश्वास में लिया जाता तो इन लक्षित हत्याओं से बचा जा सकता था। शेख बशीर हमारे साथ मौजूद है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नेता। आरटीआई में जो खुलासा हुआ है कि 370 हटने के बाद 118 सिविलियंस की मौत हुई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कैसे देखती है इसको? देखिए, 1990 के बाद कंटिन्यूसली किलिंग्स हो रही हैं, तो ये हमने गिना नहीं कि 370 हटने के बाद कितने हुए हैं। ये फैक्ट है कि कश्मीर में सबसे ज़्यादा नुकसान मेजॉरिटी कम्युनिटी को हुआ है। उसमें सिविलियन भी है, उसमें पुलिस वाले भी हैं, और कुछ अरसा से सेलेक्टिव किलिंग हो रही है। उस सेलेक्टिव किलिंग जो है वो बहुत बड़ी मतलब एक सोसाइटी के ऊपर बदनमा दाग है, और उसको अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशन कहें तो वो भी है। सिलेक्टिव किलिंग्स जो हुई है उसमें माइनॉरिटीज कम्युनिटी के प्रवासी हिंदू जो वहां पे काम करने गए थे या किसी भी जो है धर्म जात के लोग, जो नेशनलिस्ट लोग हैं, आपको लगता है सबसे ज्यादा उनको टारगेट किया गया है, उसके लिए दोषी इसको मानते हैं? पहली बात तो यह है कि मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो नेशनलिस्ट हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको खुद मरवा रही है, उनको खुद टारगेट करवा रही है। जिन लोगों ने वहां लड़ाई लड़ी उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ की जा रही है। इस वक्त वो समझते हैं कि सिर्फ बीजेपी को खतरा है। जिन लोगों ने 1990 से लेके आज तक वहां अपने आप को जिंदा रखा और सिक्योरिटी थी, उनको सिक्योरिटी कवर हटा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इस वक्त गवर्नमेंट है उनकी पॉलिसी गलत है। वो कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो ज्यादा टारगेट उन लोगों को करवा रहे हैं जो नेशनलिस्ट हैं। और मैं समझता हूं कि इस मामले में बाकी पार्टियां हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, उनको भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए। ये कर ही नहीं रहे हैं। जो जी में चाहता है, ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है, जो जी चाहता है करते हैं। कभी इन्होंने सिक्योरिटी सिस्टम को ठीक करने के लिए कोई किसी अपोजिशन वाले को भी पूछा नहीं कि बताइए। फारूक साहब हैं, उमर साहब हैं, महबूबा मुफ्ती है, एक्स चीफ मिनिस्टर रहे हैं। लेकिन जो आम जनमानस है कश्मीर घाटी में, जो सिविलियन है, जो सिक्योरिटी के बिना वहां पे घूमता है, तो आपका ये संगीन इल्जाम है कि बीजेपी ने हत्या करवाई? मैंने कहा, बात सुन लीजिए, आज गवर्नमेंट वो कर रहे हैं ना, तो उनको ही देखना है कि इसको कैसे रोकना है। जब ये किलिंग शुरू हुई, सिलेक्टिव किलिंग, तो उन्होंने को ही देखना है ना कि कैसे इसको रोकना है। लेकिन ये भी हकीकत है कि सिक्योरिटी नेटअप जो है, वो जो सिक्योरिटी जो कवर है वो सिलेक्टिव है, और सिलेक्टिव अगर है तो वो बाकी लोगों को भी खतरे में डाल रहे हैं। और ये नहीं देख रहे हैं कि 1990 से जिन लोगों ने जंग लड़ी है उनको क्यों आप सिक्योरिटी से बाहर कर रहे हो। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, चूंकि या तो ये कहें कि नहीं जी अब जरूरत ही नहीं, तो फिर बीजेपी वालों को क्यों जरूरत है ज्यादा? उनके जो हल्का प्रेसिडेंट है या उनका जो डे प्रेसिडेंट, उसको भी सिक्योरिटी दी जा रही है, और बाकियों से हटा जाए क्यों? लेकिन उसमें तो तमाम लोग हैं ना, उसमें तो सियासी जो किलिंग्स हुई हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ आपको, वही तो मैं कह रहा हूँ कि ब्यूरोक्रेटिक सेटअप ने ये मैस क्रिएट किया हुआ है। और दूसरी चीज यह है कि जब आप ऑन बोर्ड लेंगे दूसरों को, तो कुछ ना कुछ अच्छी चीज भी सामने आ जाती है। और डेमोक्रेसी में हमेशा अपोजिशन को वेटेज देना चाहिए। डेमोक्रेसी में हमेशा, चाहे वो 2 हों, 4 हों, 5 हों, उससे फायदा होगा। ये समझते हैं हम कश्मीर के एक्सपर्ट हैं, तो हम समझते हैं कि अगर एक्सपर्ट हैं तो करो। फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर नदाव लापिद के विवादित बयान को लेकर महबूबा मुफ्ती के ट्वीट पर पीडीपी प्रवक्ता रऊफ भट्ट ने सहमति जताई है। रऊफ भट्ट ने कहा कि कश्मीर फाइल्स राजनीति से प्रेरित एजेंडा फिल्म थी। फिल्म में गलत आंकड़े दिखाए गए हैं। ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड पिक्चर है। मैं समझता हूं कि ये एक मुल्क के खिलाफ ये एक साजिश थी। यहाँ चाहते थे ये लोग कि यहाँ हिंदू मुसलमान जो है आपस में लड़े। आप देख रहे हो हिंदू और मुसलमान की सियासत हो रही है, मंदिर और मस्जिद की सियासत हो रही है। ज़रूरत इस बात की है कि जो रियल जो है इश्यूज़ हमारे हैं, चाहे उसमें हमारा हेल्थ सेक्टर हो, चाहे हमारी इकॉनमी हो, चाहे हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का मसला हो, ये मसले हैं। और यहाँ जो है देखिए हालात कितने ख़राब हैं हमारे। एक को खून खराबा है, कत्ल गारत है। इसको बंद करने के लिए सारे जो स्टेक होल्डर्स को जो है ऑन बोर्ड लेकर बातचीत होनी चाहिए, तब जाके ये मसला हल हो सकता है, तब जाके यहाँ पीस प्रवेल हो सकता है और ये मुल्क जो है आगे की कर सकता है। ये मुल्क जो है विश्व गुरु बन सकता है। हम नहीं ये कहते हैं कि हमारे पंडित भाइयों के साथ ज्यादती नहीं हुई, सिख भाइयों के साथ ज्यादती नहीं हुई, सबके साथ ज्यादती हुई।
हम ये समझते हैं कि एक साइड से देखना दिखाना यही वो एक चीज दर्शाती है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड पिक्चर थी। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता बशारत बुखारी ने कहा कि 1947 से कश्मीर ने बहुत कुछ देखा है और खासकर 1989 से। इस फिल्म ने 250 करोड़ से अधिक की कमाई की है, लेकिन क्या कश्मीरी पंडित भाई जो परेशान है उन्हें कुछ मिला है? पूरे कश्मीर ने जो मुसीबतें देखी हैं 47 से या खास तौर से 89 से, अगर उस पर एक किताब लिखी जाए तो इसका एक चैप्टर है। कश्मीरी पंडित उससे आप बाहर नहीं निकाल सकते, एक चैप्टर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर किसी मसले का हल हुआ हो, उसके बाद अगर आप उसको चैप्टर वाइज फिल्म की तौर पेश करें या किताब के तौर पेश करें तो बात बनती है। लेकिन अगर अभी मसला वैसे का वैसा हो, जैसे कश्मीर इशू है मिसाल के तौर पर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कह रही है जनाब हम इसको हल करेंगे, हालात ठीक करेंगे, हालात ठीक हो गए, और ये भी उन्होंने कहा कि हम पीओके को वापस लाएंगे। इसका मतलब अभी मंतकी अंजाम तक ये मामला पहुंचा नहीं है। जब ये अभी चल रहा हो, रवा हो, उसमें अगर आप अलग अलग से इस चीज़ें करेंगे तो इससे पूरे इशू पे, ये पूरे प्रोसेस पे या आपकी जितनी भी काविशें कोशिशें हैं उस पर असर ज़रूर पड़ता है। ऐसा मैंने देखी नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि कश्मीरी पंडितों को निकलना पड़ा, हालात ख़राब हो गए, इसमें कोई शक नहीं है, यू कांट डिनाई दैट फैक्ट। पर एट द सेम टाइम कि या जिस तरह से मुसलमानों को यहाँ तकलीफ हुई है 47 से लेकर या पिछले 30 साल में, हर घर परेशान है, हर घर में मुसीबत है। अब ये मुसीबत कोई ऐसी नहीं है कि किसी ने घर से किसी ने लाई या क्रिएट कर ली। एक इशू है, उसी के आड़ में या उसी के वजह से सब कुछ चलता रहा है, अभी तक चल रहा है। सारे जितने भी कश्मीरी हैं, चाहे वो पंडित हैं, मुसलमान हैं या सरदार भाई हैं, सबको मुसीबतें तो आई हैं, हमने खुद देखा है। लेकिन मसला ये है कि आप फिल्म बनाते हैं, आप रिसर्च भी करते होंगे, मुझे नहीं पता की होगी, उसके बाद आप कमाते भी हैं 200-250 करोड़ रुपए। अब 250 करोड़ रुपए, मुझे नहीं पता कौन, क्या नाम है उसका फिल्म डायरेक्टर का, उसने बनाई फिल्म तो बनाई, लेकिन सवाल यह है कि इससे कश्मीरी पंडितों को क्या मिलता है? जो वो फिल्म में दिखाया होगा, जो भी दिखाया होगा, सही है गलत, अगर कितना सही कितना गलत मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो तो हम सबको पता है ना, वो तो आपको भी पता है, सबको पता है। लेकिन उससे उनका क्या हुआ? आप 250 करोड़ कमाते हैं, बड़ी बात ये होती कि अगर आप 200 करोड़ उठा के उनकी बहबूदी में लगा देते। तकलीफें जो सहते हैं, मैंने खुद देखा है एज वज़ीर कि कितनी तकलीफें, कितनी मुसीबतें उनको हैं। अपनी पार्टी के जनरल